स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2025 में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्या स्कोर होना चाहिए। आईसीआर की जितने भी 12 कोर्सेस है उसमें यदि आपको टॉप कोर्सेस में एडमिशन लेना है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपकी आईसीआर की कितनी होनी चाहिए। सीयूटी का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, फिर आपको आईसीआर पे रजिस्ट्रेशन करना होगा और आईसीआर पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रैंक कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें आपका ऑल इंडिया रैंक उसके साथ ही साथ कैटेगरी दोनों मेंशन किया जाएगा। तो बच्चे आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं राजेश कुमार, यहाँ पे हम एमएससी के स्टूडेंट हैं। तो आपको मैंने यूजी पास आउट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बिहार समस्तीपुर, और अब यहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आईसीआर यूजी पीजी पीएचडी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आईसीआर कोर्सेज की। आईसीआर कोर्सेज की हम बात करेंगे। जो आईसीआर के कोर्स होते हैं उसमें आपका टोटल 12 कोर्सेज होता है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 12 कोर्सेज होता है जिसमें आपका कौन कौन सा कोर्स होगा, जिसमें आपका होगा बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद सेकंड कोर्स होता है बीएससी हॉर्टिकल्चर, उसके बाद तीसरा होता है फिशरीज, उसके बाद चौथा कोर्स होता है फॉरेस्ट्री। ओके, इसके बाद आपका जो पांचवा कोर्स आता है वो बीटेक के कोर्स आता है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ओके। उसके बाद में आपका आता है 6 नंबर पे आता है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स रहेगा वो रहेगा आपका 7 नंबर पे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ओके। एंड देन हम बात करें 8वें नंबर पे जो कोर्स आता है वो आपका आएगा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ओके। इनके अलावा जो और कोर्सेस हैं जैसे कि अभी आपका बीएससी कॉग्निटिव साइंस, इन सभी कोर्सेस में आप जो है वो आईसीआर के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। 10 नंबर पे आपका आ गया सेरिकल्चर, 11 नंबर पे आपका आ गया बीएससी नेचुरल फार्मिंग, और 12 नंबर पे आ गया आपका जो आपका न्यू कोर्स ऐड हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन। इन सब कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो आईसीआर के थ्रू। आपने सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, यहाँ पे आपको हम बात करें सीयूटी का आपको एंट्रेंस एग्जाम दिया। सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद आप आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। आईसीआर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपका ऑल इंडिया रैंक एंड उसके साथ आपका कैटेगरी रैंक है वो मेंशन किया जाएगा, ओके। कैटेगरी रैंक जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे, बच्चों ध्यान से देखना, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, ओके। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि इन सब कोर्सेज में जो टॉप कोर्सेज होते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे आपका बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ओके। ये आपकी टॉप कोर्सेज हैं जिसमें यदि आपको एडमिशन लेना हो तो कितनी आपकी मिनिमम रैंक होनी चाहिए जिससे कि आपको जो लास्ट राउंड है वो मॉपअप राउंड है वहां तक आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर का, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो है हॉर्टिकल्चर का। तो बीएससी एग्रीकल्चर में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी ऑल इंडिया रैंक है कितनी होनी चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर की हम बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आप हैं, ईडब्ल्यूएस से यदि आप हो, यदि आप ओबीसी एनसीएल से हो, और यदि आप एससी से हो और एसटी से हो। ये आपका 5 कैटेगरी होती है जिसमें यदि आपका जनरल में 4 से 5000 तक रैंक आएगा, 4K से 5K के बीच, और आपका स्कोर है वो 450 से अबव रहेगा तो यहाँ पे चांसेस है कि सीट अलॉटमेंट हो जाए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे भी आपका जो है 4K से 5.5K मतलब 4000 से 5 मतलब 5500 तक, 5500 तक यदि आपका रैंक रहेगा तो आपका चांसेस रहेगा कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए, ओके। उसके बाद में ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल में यदि आपका स्कोरिंग है वो रहेगा, यदि आपका रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक रहेगा 4 से 5000 तक तो यहाँ पे चांसेस रहेगा कि आपको सीट अलॉटमेंट रहे। स्कोर इनका भी 340 के आसपास। उसके बाद एससी एसटी की बात करें तो एससी में यदि आपकी रैंक है 8000 से 9000 के आसपास, यहाँ पे 10 साल से 12000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक आपकी आती है तो यहाँ पे आपका चांस रहेगा कि बीएससी एग्रीकल्चर आपको मिल जाए। क्या? ऑल इंडिया रैंक पे। किस पे आएगा आपका? ऑल इंडिया रैंक पे। ऑल इंडिया रैंक पे यदि आपका आ रहा है तो यहाँ पे चांसेस रहेगा कि ऑल इंडिया रैंक पे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए, ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बीएससी हॉर्टिकल्चर का। यदि आप हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं,
ओके, हॉर्टिकल्चर कोर्स लेना चाहते हैं तो बीएससी हॉर्टिकल्चर का बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका स्कोर है वो 430 के आसपास, रैंक है वो आपका जो है 5 से 7,000 के आसपास रहेगा, तो चांस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में आपका 400 से यदि आसपास रहेगा और स्कोरिंग जो है 5 से 8,000 के बीच, 5 to 8K के बीच यदि आपका रैंक रहेगा तो चांस रहेगा कि आपको सीट मिल जाए। यहाँ पे आपका लगभग जो स्कोर है वो 380 के आसपास रहेगा, तो यहाँ पे रैंक भी 5 से 9,000 के बीच हॉर्टिकल्चर लास्ट राउंड तक मिलने का चांस रहेगा। यहाँ पे आपका 15,000 तक और यहाँ पे आपका जो है 16,000 तक चांसेस रहेगा कि सीट आपको अलॉट हो जाए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपको अलॉट हो जाए। तो ये हमने बात कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री की। तो फिशरीज फॉरेस्ट्री में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे आपकी रैंक है वो कितनी होनी चाहिए लास्ट राउंड तक। लास्ट राउंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि लास्ट राउंड तक यदि आपकी इतनी रैंक आती है तो चांस रहेगा कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फिशरीज की। ओके, फिशरीज में आपका जो स्कोरिंग है वो यदि आपका स्कोर है वो 380 के आसपास रहे। उसके बाद में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में रैंक जो बात करें तो 9 से 10,000 के आसपास रहेगा रैंक। ईडब्ल्यूएस में भी बात करें तो 9 से 10,000 के आसपास। ओबीसी एनसीएल की भी बात करें तो 9 से 10,000 के आसपास। एससी में बात करें तो एससी में यहाँ पे आपका 15 के आसपास ही रहना चाहिए। एसटी में भी आपका 16 के लगभग। हॉर्टिकल्चर फिशरीज का ज्यादा अंतर नहीं होता, लास्ट राउंड में थोड़ा बहुत अंतर रहता है 10-15 रैंक का, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस रहेगा। फॉरेस्ट्री की बात करें कि फॉरेस्ट्री में आपका कितना स्कोरिंग होना चाहिए तो 11,000 रैंक तक आपका चांस रहेगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में बात करें तो यहाँ पे भी आपका 11,000 तक आसपास। यहाँ पे भी आपकी बात करें तो लगभग जो है 11,000 के आसपास। और एससी में भी आपका लगभग 16 और 17,000 के आसपास रैंक रहेगा, तो सीट मिलने का चांसेस रहेगा। ओके, तो ये टॉप 4 कोर्सेज की हमने बात की है। टॉप 4 कोर्सेज में इतनी यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है जब आप सीईटी से आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और आईसीआर में आपका ऑल इंडिया रैंक की बेस में एडमिशन होने वाला है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।